हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। कौन सा चैप्टर है? फाइनेंशियल मार्केट। पहले मैं आपको एक पूरी इसकी हिस्ट्री समझाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। हम लोग जब घर पे रहते हैं उनको बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं? हाँ, हाउस होल्ड होते हैं। क्लियर है? हमारे पास पैसा बचता है, हम लोग अर्न करते हैं, पैसा बचाते हैं, तो हम दो जगह करते हैं। या तो बैंक में जमा करवाते हैं, अग्री, या तो हम कहाँ जमा करवाते हैं, या तो कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं। यही करते हैं। किसके शेयर्स खरीद लेते हैं? कंपनी के। या तो हम शेयर्स खरीदेंगे या फिर हम कहाँ पैसा डालेंगे? बैंक में। आप बोलोगे नहीं सर हम तो गोल्ड वोल्ड भी खरीदते हैं, तो खरीद तो किसी कंपनी से ही रहे होंगे ना, गोल्ड कंपनी से, कहीं ना कोई पैसा डाल रहे हैं। ये चीज हो रही है। अब ये कंपनी लोन किससे ले रही है? बैंक से। यानी कि हाउस होल्ड पैसा हमसे लेता है और पैसा दे किसको रहा है? कंपनी को। किसको दे रहा है? कंपनी को। बात समझ में आया? कंपनी अपना पैसा ब्याज के रूप में किसको दे रही है? बैंकों को। और हमने जो इन्वेस्ट किया है रिटर्न किसको दे रही है? बोलो, बात समझ में आया? बात समझ में आया? फिर साइड में बैठी हुई है गवर्नमेंट। कौन बैठी है? गवर्नमेंट। कंपनी से गवर्नमेंट क्या ले रही है? टैक्स। क्या ले रही है? टैक्स। हाँ, और यही पैसा किसके वेलफेयर के लिए लगा रही है? हाउस होल्ड। देख रहे हो ये सारे के सारे लोग आपस में कनेक्टेड है। सारे के सारे कौन है? आपस में कनेक्टेड है। बात समझ में आया? इसी चैप्टर को बोला जाएगा फाइनेंशियल मार्केट। क्या बोला जाएगा? आओ बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसको सिखाना स्टार्ट करता हूँ। आपको बस एक कुछ छोटी सी बात याद रखनी है। फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपसे टॉपिक नंबर 1 पूछा जाएगा, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट आजकल बहुत ट्रेंडिंग है इसका क्वेश्चन। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस क्या होता है? आपको बहुत सिंपल से तरीके से याद करा देता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। जब भी शेयर्स को पहली बार खरीदा जा रहा है तो प्राइमरी मार्केट है, और सेकेंड हैंड शेयर है तो सेकेंडरी मार्केट है। बोलो, इतनी सी बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? शेयर्स को तो, और सेकेंड हैंड है तो दैट्स इट। नाम ही क्या है? सेकेंडरी। सर डिफरेंस कैसे याद करना है? आपको सीधी बात बताओ। देखो, आपको बस एक छोटी सी बात याद रखनी है कि मैं पहले है ना अकाउंट्स पढ़ाता था। पहले मैं क्या करता था? अकाउंट्स पढ़ाता था। मुझे लगा कि यार मेरे तो मस्त 12th में मार्क्स आए थे, तो मैं बच्चों को भी दिलवा दूंगा, तो मैंने है ना अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा था तो मुझे समझ में आ रहा है, और बनी बाग में तो ये पढ़ाता है, फलाने यहाँ पढ़ा रहा है, यहाँ चल जाओ तो ये पढ़ा रहे हैं। नहीं हो सकता भैया 5-7 साल तक, तो हर कोई अलग अलग जगहों पर पढ़ा रहा है। बात समझ आया? तो मैं पहले क्या पढ़ाता था, फिर मैं फ्लिप होके कहाँ पे आ गया? BST। इतना सा याद रख सकते हो क्या? प्राइमरी में क्या पढ़ाता था? अकाउंट्स। प्राइमरी में क्या पढ़ाता था? फिर मैं फ्लिप होके कहाँ पे आ गया? बस इतनी सी बात याद रख लेना। प्राइमरी में क्या पढ़ाता था? अकाउंट। फिर मैं फ्लिप होके कहाँ पे आ गया? FLIP। फ्लिप होके कहाँ गया? BST। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। फ्लिप BST। फ्लिप BST मेरे साथ साथ लिखते रहो। सेकंड बुक के नोट्स आपको प्री प्रिंटेड नहीं मिलते, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, आंसर इज फ्लिप BST। फ्लिप BST। फ्लिप BST। FLIP BST। फ्लिप BST। आजकल बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन बताऊं कैसा है इसका? 4 नंबर का क्वेश्चन दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है ना, कोई भी 4 दे देंगे, बोले इनके बेसिस पर डिफरेंस बताओ। तो अगर आप 2-3 याद करके चल जाओगे तो खतरे में आ जाओगे। आपको तो बस याद रखना है फ्लिप BST। क्या रखना है? फ्लिप BST। FLIP BST। रिपीट करो, FLIP BST। रिपीट करो, FLIP BST। दैट्स इट, हो गया। करें क्या? P से प्राइस मैं कर रहा हूं, पहले आप देखना, फिर लिखने का टाइम दूंगा। P से कौन सा होता है? प्राइस। प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर्स को पहली बार बेचा जा रहा है। शेयर को कौन बेच रहा है? कंपनी। तो प्राइस भी कौन डिसाइड करेगी? कंपनी। तो प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है? बाय कंपनी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट के अंदर मैं अपने शेयर इस आदमी को बेच रहा हूं। इसने रात को 11 बजे फोन किया, बोलते आप शेयर बेच रहे हो, आपको पैसे की जरूरत है। मैंने बोला बेच रहा हूं, तो मैंने शेयर बेचे, इसने पेमेंट कर दिया। कहीं पर भी कंपनी की जरूरत थी क्या? नहीं। तो यहाँ तो कौन जरूरत था? डिमांड और सप्लाई। कौन थी? डिमांड ज्यादा तो प्राइस ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस कम। तो यहाँ पे हो जाता है बाय डिमांड एंड सप्लाई। बोलो, बात समझ में आया? डिमांड एंड सप्लाई। बोलो, क्लियर है? तो पी से कौन सा हो जाता है? प्राइस। बोलो, बात समझ में आया? आई से होता है इन्वॉल्वमेंट। लिख लिया ना, पहले सुन लो। आई से कौन सा होगा आपका? इन्वॉल्वमेंट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्राइमरी मार्केट के अंदर शेयर कौन बेच रहा है?
कंपनी। तो क्या कंपनी इन्वॉल्व होगी? हाँ, मैं अपनी चीज बेच रहा हूँ तो इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व होती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती। बोलो बात समझ में आया? यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे कंपनी इन्वॉल्व क्यों होती है? वहाँ पे इन्वॉल्व, अरे मेरी चीजें मैं बेचूंगा तो इन्वॉल्व होऊंगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये मैक्सअप कंपनी का है, तो पहली बार मैक्सअप ने मुझे बेचा, तो क्या मैक्सअप इन्वॉल्व होगा? होगा। इसने बोला सर बोर्ड तो बहुत बढ़िया, मुझे बेच दो, तो अब मैं ये इसको बेच रहा हूँ, तो मैं बेच रहा हूँ इसको, यहाँ कंपनी इन्वॉल्व होगी क्या? क्यों? सेकंड हैंड है। बात समझ गए? सेकेंडरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन प्राइमरी मार्केट में कंपनी इन्वॉल्व होती है। बोलो बात समझ में? रिपीट करो, फ्लिप बीएसटी, रिपीट करो। आई से, पी से, एल से होती है लोकेशन। एल से कौन सी होती है? लोकेशन। आपको पता है प्राइमरी मार्केट की कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती, कोई भी फिक्स लोकेशन नहीं होती। कंपनी अपने शेयर कहीं पर भी जाके इशू कर सकती है, कंपनी अपने शेयर कहीं पर भी जाके इशू कर सकती है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती। लेकिन सेकेंडरी मार्केट की एक फिक्स लोकेशन होती है। अगर आपको शेयर खरीदने हैं या बेचने हैं तो आपको स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? नहीं सर मैं तो अपने घर से ही बेच देता हूँ। अरे अपने घर पे बेचते हो तो जो साइट चलाते हो वो स्टॉक एक्सचेंज पे तो कनेक्ट करके देती है आपको, समझ रहे हो? जहाँ पे आप शेयर्स को खरीदते हो और शेयर्स को बेचते हो। जो ग्रो ऐप पे जाते हो, जीरोधा पे आप जाते हो, जितने भी जाते हो, पेटीएम मनी पे जाते हो, ये सब किससे कनेक्टेड है? स्टॉक एक्सचेंज, और ये सब ब्रोकर्स हैं। बात समझ में आया? तो यहाँ पे क्या होती है? फिक्स लोकेशन। क्या होती है? और उस फिक्स लोकेशन का नाम क्या है? स्टॉक एक्सचेंज। बोलो बात समझ में आया? जल्दी से आंसर दो। What is the difference between primary market, secondary market? Answer this. Flip BST. Answer the flip. FLIP BST. बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? फ्लिप BST। बड़े ही ध्यान से सुनना। B से होता है बाइंग और S से होता है सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग। कौन सा हो जाएगा? बाइंग एंड सेलिंग। सर क्या होता है प्राइमरी मार्केट के अंदर? इन्वेस्टर सिर्फ अपने शेयर्स को जाके खरीद सकता है। क्या करता है? खरीद सकता है, बेचने का ऑप्शन नहीं है। लेकिन सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? सेकेंड हैंड। कौन सी है? तो यहाँ पे आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो बोथ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। जस्ट टेक एन एग्जांपल, मैं आपको एक समझाता हूँ। मैं महिंद्रा के शोरूम में गया तो वहां जाके कार खरीदूंगा या बेचूंगा? भी खरीदूंगा। लेकिन मैं कार देखो .com या फिर वो होता है ना OLX वगैरह, यहाँ पे करना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। बात समझ में आ गया? जैसे स्पिनी आया है तो वहां पे आप खरीदो भी और बेचो भी, तो क्योंकि सेकेंड हैंड है। याद रखना यहाँ पे ओनली सेलिंग क्या होती है, या फिर ओनली बाइंग कर दो। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्वेस्टर के पॉइंट से देखते तो ओनली बाइंग, और यहाँ पे क्या होगा? बोथ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। बोलो बात समझ में आया? बाइंग भी हो रही है और सेलिंग भी करी जा रही है। आई होप आपको इजीली समझ में आया। बोथ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस। तो आंसर इज फ्लिप BST। आंसर इज फ्लिप BST। FLIP BST। रिपीट कर दो, FLIP BST। एल से लोकेशन, आई से पी से BS, टी से होता है सिक्योरिटी ट्रेडेड। सिक्योरिटी ट्रेडेड, सिक्योरिटी ट्रेडेड, सिक्योरिटी ट्रेडेड, सिक्योरिटी ट्रेडेड। तो बताओ प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी कौन सी होती है? नई या पुरानी? नई। तो न्यू सिक्योरिटी कैसी होती है? न्यू सिक्योरिटी। और यहाँ पे ओल्ड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सेकेंड हैंड। क्या बोलेंगे? क्या तो सेकेंड हैंड बोलो या एग्जिस्टिंग बोलो? क्या बोलोगे? एग्जिस्टिंग और सेकेंड हैंड सिक्योरिटी। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? सर बहुत सिंपल है। डिफरेंस क्या है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट? मुझे याद रखना, मैं पहले क्या पढ़ाता था? अकाउंट्स। फिर मैं फ्लिप होके क्या पढ़ा रहा हूँ? तो फ्लिप BST। क्या आंसर रखोगे? फ्लिप BST। FLIP BST। रिपीट करो, FLIP BST। रिपीट करो, FLIP BST। याद हुआ? आखिरी और याद करा देता हूँ। दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल फॉर्मेशन। बड़े ध्यान से सुनो। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? मान लो इस क्लास में भी हम 10 जने बैठे हैं। कितने जने बैठे हैं? 10 जने। सबके पास 100 रुपए हैं, तो क्लास में कितने रुपए पड़े? 1000। कितने पड़े? 1000। इसने अपने 100 रुपए मुझे दे दिए। इसने अपने 100 रुपए, तो इसके पास अब कितने हैं? 900। अरे इसके पास 0, मेरे पास हो गए। वापस सुनो। टोटल हम जने 10 जने यहाँ पे, इंक्लूडिंग भी। हम टोटल जने कितने हैं? 10। सबके पास कितने रुपए? 100। अपने अपने 100 रुपए। इसने अपने 100 रुपए मुझे दे दिए, तो इसके पास कितने हैं? मेरे पास 200। मैंने अपने 200 रुपए में से 150 रुपए इस भाई को दे दिए। मेरे पास कितने हैं? 50। इसके पास
250 कितने हैं? आई जस्ट वांट टू आस्क, ये सब हो जाने के बाद रूम में कितने रुपए पड़ेगा? क्यों ऐसे इतना सारा जो खरीदा बेचा? इधर उधर ही तो हुआ है। क्लास के अंदर ही तो हुआ है, बाहर से नया पैसा नहीं आया ना। बड़े ध्यान से सुनना, सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग शेयर ही बिक रहे हैं। पहले इसके पास ज़्यादा थे, अब मेरे पास ज़्यादा है, तो कैपिटल तो फॉर्म हुई नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैं गेट खोलूँ और 5 बच्चों को और अंदर ले लूँ, सबके पास 100-100 रुपए हैं, तो क्या पैसा बढ़ेगा? हाँ, तो याद रखना प्राइमरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी मार्केट में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, डायरेक्टली नहीं होता है ना, ब्रोकरेज के थ्रू होता है। मुझे बात समझ में आया? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट? आंसर इज फ्लिप बीएसटी। सर स्टार मार्क पॉइंटर्स को जितनी बार याद करो उतनी बार अच्छे से करना, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। फ्लिप बीएसटी, फ्लिप ये वाले टॉपिक्स आपको मेरी किसी भी अलग वीडियोस में नहीं दिखेंगे। अगर आप देखोगे ये आप लोगों के लिए तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्लिप बीएसटी, FLIP रिपीट करो। F से कैपिटल, L से लोकेशन, I से इन्वॉल्वमेंट, P से प्राइस, BS बाइंग एंड सेलिंग, T से सिक्योरिटी। दैट्स इट। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? आगे चलते हैं। आया समझ में? नेक्स्ट, ऐसे ही एक मार्केट होता है मनी मार्केट। कौन सा होता है? मनी मार्केट। और एक होता है कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा कौन सा हो जाता है? कैपिटल मार्केट। क्वेश्चन पूछा जाता है दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फिक्स नहीं होता, ये फिक्स होता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? डिफरेंस क्या है किस किस में? मनी मार्केट, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्या दोनों सेम है क्या? तो आंसर इज नो, सेम तो नहीं है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, जब भी मुझे पैसा छोटे समय के लिए चाहिए ना, जब भी मुझे पैसा 1 साल के लिए चाहिए तो मैं जाऊंगा मनी मार्केट के पास, और जब भी पैसा मुझे चाहिए होगा लॉन्ग टर्म के लिए तो मैं जाऊंगा कैपिटल मार्केट के पास। बोले बात समझ में आया? रिपीट कर दो एक बात, जब भी पैसा मुझे चाहिए होगा छोटे टर्म के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो मैं जाऊंगा। और जो भी पैसा बहुत लंबे समय के लिए चाहिए तो कैपिटल मार्केट। बोलो इतनी सी बात समझ में आया? एक होता है मनी मार्केट और दूसरा हो जाता है कैपिटल मार्केट। एक होता है मनी मार्केट और दूसरा हो जाता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? तो देखो क्या होता है मनी मार्केट में, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या बिकता है। मनी मार्केट है ना, इसमें तो क्या मिलता है? कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉल मनी, ट्रेजरी बिल। और कैपिटल मार्केट में बताऊँ क्या क्या मिलता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था किसमें क्या है किसमें क्या है। तो तुम में से कोई आईपी का स्टूडेंट है क्या? कोई किसके पास आईपी है? इसके पास जैसे मान लो आईपी है, तो मैंने एक आईपी के स्टूडेंट को बोला कि यार तू ना मेरे लिए एक स्लाइड बना के ला। क्या बना के ला? स्लाइड बना के ला, जिसमें मुझे पता पड़ जाए कि कौन कौन से मनी मार्केट होते हैं और कौन कौन से कैपिटल मार्केट होते हैं। तो आईपी के स्टूडेंट को मैंने क्या बनाने को बोला? स्लाइड। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट कैपिटल मार्केट? आंसर इज आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड। आईपी स्लाइड। बोलो क्लियर है क्या? सबसे पहला ऐसे होता है सेफ्टी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन ज्यादा सेफ रहेगा? एक जिससे पैसे मुझे 2-4 महीने में मिल जाएंगे, एक जिससे पैसे मुझे 4-5 साल बाद मिलेंगे। कौन सा ज्यादा सेफ है? 2-4 महीने वाला। ऑब्वियसली इससे जल्दी मिल जाएंगे, तो ड्यूरेशन कम तो सेफ्टी ज्यादा। तो याद रखना मनी मार्केट सेफ होता है और कैपिटल मार्केट रिस्की। बोलो बात समझ में आया? बोलो बात समझ में आया? उसके बाद एल से होता है लिक्विडिटी। एल से कौन सा हो जाता है? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मैं पूछना चाहता हूँ किस में पैसा जल्दी मिलेगा? मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट। तो मनी मार्केट मोर लिक्विड होता है, जल्दी पैसा मिल जाता है। मोर लिक्विड है, लिक्विड का मतलब जल्दी पैसा मिलना, और वो होता है लेस लिक्विड। लेस लिक्विड। बोले बात समझ में आया? तो अपन ने आंसर कैसे याद किया? आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड। एस से सेफ्टी, एल से लिक्विडिटी। बात समझ में याद हुआ? इजी इजी चल रहा है। चलो ध्यान से देखो। डी से होता है ड्यूरेशन। डी से क्या होता है? मैं जानना चाहता हूँ किसका ड्यूरेशन ज्यादा है? कैपिटल मार्केट। और किसका कम है? तो यहाँ क्या लिखेंगे? लेस ड्यूरेशन। और वहां पे क्या लिखेंगे?
हाई ड्यूरेशन या फिर मोर ड्यूरेशन, ड्यूरेशन इज मोर। बात समझ में आया? अच्छा मुझे बताओ रिस्की कौन है? तो बचपन से बस हमने एक ही चीज सीखी है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, हायर द जितना ज्यादा रिस्क उतना ही ज्यादा प्रॉफिट। बात समझ रहे हो? आंख बंद करके बल्ला घुमाना, बैट घुमाना है, रिस्क है क्या? आउट हो सकता है। लेकिन अगर बैट के मिडिल पे आ गई तो हाँ, तो रिस्क ज्यादा है तो भैया प्रॉफिट भी ज्यादा है। तो रिस्क कहाँ ज्यादा है? कैपिटल मार्केट। तो ई से होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो कहां पे रिटर्न ज्यादा है? हाई रिटर्न। और वहां कैसा होता है? लो रिटर्न। वहां पे होता है हाई रिटर्न और यहाँ पे हो जाता है लो रिटर्न। बोले बात समझ में आया? क्लियर है? एक जगह होता है कितना लो रिटर्न, एक जगह होता है हाई रिटर्न। बोले बात समझ में आया? तो हमने कैसे आंसर याद किया? आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड, एस से सेफ्टी, एल से लिक्विडिटी, आई से लिखो इन्वेस्टमेंट। बस यहीं पे अपन सब कुछ वसूल कर देंगे तुम्हारे जीवन का। हाँ जी, कहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए? कैपिटल मार्केट। और कम कहाँ चाहिए? बस अगर यही चीज तुम्हारे आ जाती तो तुम यहाँ नहीं हो जाते। याद रखना, मनी मार्केट में चाहिए मोर इन्वेस्टमेंट और यहाँ चाहिए लेस इन्वेस्टमेंट। देखो सीखो, यही तो सीखना है। देखो मनी मार्केट क्या होता है? ये इंस्ट्रूमेंट आरबीआई बेचता है। कौन बेचता है? आरबीआई। तो ये सस्ते नहीं मिलते, ये मिलते हैं 25,000 रुपए के, कम से कम। कितने के? या उसके मल्टीपल। कैपिटल मार्केट बस दिखता बड़ा सा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ एक शेयर कितने रुपए का आता है जरा बताना? 2 रुपए, 1 रुपए, 10 रुपए। 10 का तो आपने अपने अकाउंट्स की बुक में भी पढ़ा होगा ना यार। अलॉटमेंट 2 रुपए, एप्लीकेशन 3 रुपए, प्रीमियम लगा के भी 10 रुपए के मिलते हैं। तो अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो कितने रुपए की जरूरत है जेब में? 10 रुपए से काम हो जाएगा। यानी कि सोचो कैपिटल मार्केट में एंट्री लेने के लिए इन्वेस्टमेंट कितने की जरूरत है? मात्र 10 रुपए में एंटर ले जाओ। लेकिन मनी मार्केट में आप एंटर, वहां पे 25,000 रुपए की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे याद रखना इन्वेस्टमेंट। बात समझ में आया? तो याद रखना मनी मार्केट का इन्वेस्टमेंट ज्यादा है और कैपिटल मार्केट का इन्वेस्टमेंट कम है। क्योंकि मनी मार्केट में जो चीज बिक रही है वो है ट्रेजरी बिल। आरबीआई जो बेच रहा है, कौन बेच रहा है? आरबीआई। बोले बात समझ में आया? तो आईपी स्लाइड, रिपीट कर दो। आईपी एस से सेफ्टी, एल से लिक्विडिटी, आई से इन्वेस्टमेंट। स्टार मार्क बना रहा हूँ, आप लोगों को याद देना चाहिए। आई से इन्वेस्टमेंट, डी से ड्यूरेशन और ई से एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोले बात समझ में आया? पी से होता है पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट यानी कि कौन लोग बेच रहे हैं? कौन लोग बेच रहे हैं? मतलब बेच कौन रहा है? ये सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो बड़े ध्यान से सुनना। कैपिटल मार्केट तो आपके अकाउंट्स की बुक है। कैपिटल मार्केट कौन सी आपकी? यही डिवेंचर्स, शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ये सारी चीजें। तो कौन बेच रहा है मैं बताऊं? कंपनी बेच रही है, बैंक बेच रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये लोग बेच रहे हैं। शेयर कौन बेच रहा है? कंपनी, है ना। डिवेंचर कौन बेच रहे हैं? ये लोन वोन कौन दे रहा है? बैंक दे रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोग दे रहे हैं। लेकिन मनी मार्केट कौन बेच रहा है? कंपनी भी बेच रही है, बैंक भी बेच रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बेच रहा है। तो सर फर्क क्या है? सर यहाँ पे एक और आदमी बैठा है, कौन? आरबीआई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका मनी मार्केट का पार्टिसिपेंट एक और जना कौन है? आरबीआई। कौन है? आरबीआई। बोलो बात समझ में आया? क्लियर है? आईपी स्लाइड, रिपीट कर दो। आईपी स्लाइड, रिपीट कर दो। आईपी स्लाइड, आईपी स्लाइड। पी से पार्टिसिपेंट, एस से सेफ्टी, एल से लिक्विडिटी, आई से इन्वेस्टमेंट, डी से ड्यूरेशन और ई से एक्सपेक्टेड। बोलो बात समझ में आया? ठीक है। आई से होता है इंस्ट्रूमेंट। क्या बेच रहे हो? इंस्ट्रूमेंट। बेच क्या रहे हो? तो कैपिटल मार्केट की तो मुझे याद कराने की जरूरत भी नहीं है। आपके अकाउंट्स के चैप्टर के नाम पर से याद रख लेना। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स बेच रहे हैं, बॉन्ड, डिबेंचर्स, ये सारे इसके क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट। क्या होते हैं? इंस्ट्रूमेंट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स। बोले बात समझ में? और अगर आज के बाद आपसे कोई भी पूछ ले मनी मार्केट में क्या बिक रहा है तो चिल्ला चिल्ला के बता देना 4C और एक T। क्या बोलोगे? 4C और एक T। बोले बात समझ में आया? 4C और एक T याद कराता हूँ, रिपीट करना मेरे साथ साथ।
कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल। ठीक है, याद कराता हूँ दोबारा से। 4C और एक T, 4C और एक T। सबसे पहले कॉल मनी, कौन? अब दो आएंगे कमर्शियल से, तो पहला हो गया कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और T से ट्रेजरी बिल। याद करें दोबारा, रिपीट करो, 4C और एक T, रिपीट करो। 4C कौन हुए? कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल। बात समझ में आया? पिछले से पिछले साल तक ये भी आपके कोर्स में थे कि इनको एक्सप्लेन करो, लेकिन इस साल आपके कोर्स से हट चुके हैं कि 4C और एक T को एक्सप्लेन करो। बोले बात समझ में आया? तो बस मेरे को आपको नाम याद करा था, इसलिए मैंने आपको नाम याद करा दिया। कौन कौन से नाम हुए? 4C और एक T, रिपीट कर दो। कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और ट्रेजरी बिल। बोलो बात समझ में आया? सर ट्रेजरी बिल मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे कोर्स का पार्ट नहीं है, स्टिल मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान से, कौन सा बताया मैंने? ट्रेजरी बिल। 4C और एक T, तो T से कौन सा हो जाता है? ट्रेजरी। पता है कौन बेचता है? RBI। कौन बेचता है? RBI। किससे पूछ के? विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, CG। बोले बात समझ में? कौन बेचता है? RBI। किसकी कंसेंट से? गवर्नमेंट। अब ना तुम सब में ये प्रॉब्लम होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको पता है इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक है, ये टॉपिक हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, बट बात इतनी सी होती है कि कभी कभार आपको ना लिंक नहीं करवाया जा रहा। मैं आपको लिंक करवा कर देता हूँ ये चीज़ कि कहाँ हमने पढ़ी है। आपने एक चैप्टर पढ़ा है मनी एंड बैंकिंग। कौन सा पढ़ा है? मनी एंड बैंकिंग। वहाँ पे ना इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए दो मेथड होते हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। इसके अंदर एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में ऐसा बोला जाता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती और भैया सरकार को अलाउड ही नहीं है खरीदना बेचना, कहाँ से करोगे? तो वो बीच में लेके आती है किसको? RBI को। देखो मैंने क्या लिखा है, RBI विद द कंसेंट ऑफ CG अपने ट्रेजरी बिल मार्केट में क्या करती है? सेल और बाय। बात समझ में आया? इसी को बोलते हैं ट्रेजरी बिल, और ये इसी की बात हो रही थी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बात समझ में आया? अब इस ट्रेजरी बिल का एक और नाम जीरो कूपन बॉन्ड, इसको एक और नाम से बोलते हैं। क्या नाम देते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड। द रीजन इज ये बिकता 25,000 में। कितने में? 25,000। और इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रेट नहीं होती, तो सब लोग खरीदते क्यों है? क्यों खरीदेंगे? द रीजन इज ये इशू है ना डिस्काउंट पे होता है। काय पे होता है? डिस्काउंट। और रिडीम या तो पार या प्रीमियम। प्रीमियम। जैसे अगर मैं सरकार के पास गया, मुझे जीरो कूपन बॉन्ड खरीदना है, तो हो सकता है मुझे 23,500 का पड़े। कितने का? 23,500, 23,500। बात समझ में आया? और जब एक साल के बाद मुझे पूरा पैसा मिलेगा तो कितना मिलेगा? पूरा का पूरा 25,000। इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। सर क्या हम 40,000 के ट्रेजरी बिल ले सकते हैं? आंसर इज नो। क्यों नहीं ले सकते? 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, यानी कि ये 25,000 और उसके मल्टीपल में ही चलता है, यानी कि ये कभी भी पार्शियली नहीं मिल सकता। बोलो बात समझ में है? इसको बोला जाता है ट्रेजरी बिल। बोलो क्लियर है? बात समझ में? आओ एक बार वापस से रिवाइज करा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी में, एक बार आप भी अपना अपना देख लो। हमने पढ़ा था प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस। दूसरा हमने क्या देखा? मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस। याद है क्या आपको? सिर्फ पॉइंट पॉइंट लिख कर दे सकते हो मुझे, एक नया पेज खोल लो, मत लिखना, दोनों का डिफरेंस मत लिखो, बस इस एक्रोनिम के पॉइंट्स और इस एक्रोनिम के पॉइंट्स लिख दो, एक बार याद हो जाएगा आप लोगों को। जल्दी कर लीजिए।
लिख दिए पॉइंट्स? मेरे ख्याल से बस छोटे से पॉइंट थे, फ्लिप BST है ना। F से था कैपिटल फॉर्मेशन, L से लोकेशन, I से इन्वॉल्वमेंट, P से प्राइस, बाइंग एंड सेलिंग और सिक्योरिटी ट्रेडेड। फिर वहाँ पे आपने पढ़ा था IP स्लाइड, I से इंस्ट्रूमेंट, P से पार्टिसिपेंट, S से सेफ्टी, L से लिक्विडिटी, I से इन्वेस्टमेंट, D से ड्यूरेशन और E से एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो I से हो गया इन्वेस्टमेंट, D से ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेड रिटर्न। बोलो क्लियर हो गया? तो आपके बोर्ड पे एक और नया क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको जल्दी से सुन लीजिए, लिखना चाहो तो लिख लेना। मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी इन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटी बिकती है वो नई होती है पुरानी होती है? नई होती है। तो इसलिए पूछ रहा है कि कंपनी जब भी अपनी शेयर बेचना चाहेगी तो वो किस किस तरीके से बेच सकती है न्यू सिक्योरिटी को। तो टोटल मेथड कितने होते हैं? 5। कितने मेथड होते हैं शेयर बेचने के? 5। पहला होता है इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। कैसा होता है? पहले सुन लो होता क्या है। इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब हो जाता है कि कंपनी एक पन्ना लेगी, उस पन्ने पे अपनी कंपनी की सारी डिटेल्स लिख देगी, हम क्या करते हैं, कौन डायरेक्टर है, कितना पैसा चाहिए, कितना डिविडेंड देंगे, एवरीथिंग। और वो पन्ना तुम सब में सर्कुलेट कर लेगी। तुम उस पेज को पढ़ो, अच्छा लगे तो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लेना। इसको क्या बोलते हैं? इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। क्या बोलते हैं? इशू थ्रू। बोलो क्लियर है? इसको बोलते हैं इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस। नंबर 2 होता है ऑफर फॉर सेल। कौन सा होता है? ऑफर फॉर सेल। इतना मुझे लग रहा है शायद होपफुली 100% तुम्हारे अकाउंट्स वाले सर ने तुम्हें बताया होगा, जब भी कंपनी शेयर्स बेचती है तो उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 90%। कितना चाहिए होता है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए होता है 90%। अगर कंपनी ने अपने शेयर इशू करे और 90% लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो हमें सारा पैसा रिफंड करना पड़ता है। तो कंपनी बेचारी डरी हुई रहती है, कंपनी बेचारी डरी हुई रहती है कि क्या हम शेयर इशू कर पाएंगे, ऐसा डर जाती है। बात समझ रहे हो? तो कंपनी क्या करती है? ब्रोकर को अपॉइंट कर लेती है। किसको अपॉइंट कर लेती है? ब्रोकर को बोलती है तू हमारे शेयर बिकवा, और अगर नहीं बिके ना 90% तो तू ही खरीद लियो। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल। क्या बोलते हैं? बोलो, बात समझ में आया? क्लियर है? नंबर 3, कंपनी कभी कभार ट्रस्टेड वन को, लिमिटेड लोगों को, जानकार को, एक स्पेसिफिक सेक्टर को, ट्रस्टेड वन को जब शेयर इशू करती है तो उसका नाम दिया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। क्या नाम दिया जाता है? नाम से ही समझ में आ रहा होगा, प्राइवेटली है, ओपन नहीं है, सबके लिए नहीं है, सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए। बोलो, बात समझ में आया? मान लो मेरी मेगा क्लास हो रही है, तो मेगा क्लास के लिए मैंने फॉर्म इशू करे कि जिसको भी आना है, आउटसाइडर्स इनसाइडर जिसको भी आना है, मैं क्लास लूंगा, एक ही दिन के अंदर पूरी BST याद करा दूंगा, ऐसा मैंने बोला। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले प्रायोरिटी किसको दूंगा मैं? एग्जिस्टिंग वन को। किसको दूंगा? एक दिन पहले तुम्हारे ग्रुप पे फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म फिल कर देना, तो उस हिसाब से तुम्हारी सीटें हो जाएगी। उसके बाद बाहर वालों को दिया जाएगा, फिर जैसे ही बंद हो जाएंगे तो फॉर्म क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो पहली प्रायोरिटी किसको दी? इसी को बोलते हैं राइट इशू। क्या बोलते हैं? राइट इशू। जब शेयर्स बेचे जा रहे हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, किसको? तो इसको बोला जाता है राइट इशू। क्या बोला जाता है? राइट इशू। जब भी शेयर्स किसको बेचे जाते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो बोलते हैं राइट इशू।